अब तो बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह के वली से पंगा ले लिया, ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा ले लिया। ये वही गरीब नवाज है जिसे दुनिया का कोई राजा न दबा सका। राजा मिट गए, ख्वाजा जिंदा है। अमीर को खतरा है, गरीब को नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अमीरों तुम डरो, गरीब नहीं डरेगा। उसकी वजह यह है कि अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं है और गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आखिरकार सभी मुस्लिम भाई बहन को जिनका इंतजार था वो अल्लामा बोल पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अल्लामा हाशमी साहब की। दोस्तों, अल्लामा हाशमी साहब ने अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में जो बोला है वो हम आपको बताते हैं। सभी मुस्लिम भाई बहन का जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अल्लामा हाशमी साहब के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सब ने उनकी तकरीरें, उनकी महफिलें खूब सुनी होंगी। उनकी वीडियो बहुत एजुकेशनल होती हैं, लेकिन उन्होंने इस वीडियो में अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में काफ़ी ज़रूरी चीज़ें बताई हैं जो हर मुसलमान का जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। ये हमारा देश है। आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम भारत की धरती पे पड़ा है। अरे तब तो कोई मुल्क ही नहीं था, सिर्फ जमीन थी। लेकिन अब जब मुल्क बना तो पता चला। मैं किसी ऐसे जंगल में चला जाऊं जहां कोई भी ना हो, एक इंसान भी ना हो, और मैं वहां कुटिया बना लूं, तो मालिक कौन होगा? मैं कुटिया बनाऊंगा, आश्रम नहीं बनाऊंगा। देखें आप कितने ज़हीन हो। मैं आश्रम नहीं बनाऊंगा। सुना है आश्रम बनाने वाले जेल में चले जाते हैं, उम्र कैद की सजा होती। मैं कुटिया बनाऊंगा और कुटिया का मालिक मैं, क्योंकि कोई इंसान वहां है नहीं जो क्लेम करे, तो मैं ही मालिक। तो जब आदम अलैहिस्सलाम भारत में आए तो अकेले, तो भारत का मालिक कौन? और हम हैं उनकी औलाद। तुम सर्वे करते रह जाओगे। हमारी हकीकत को समझना मुश्किल है। सही बात। अब अगर हमारी मस्जिदें इतनी पसंद आ जाए कि अपने घरों में ढूंढने के बजाय हमारे घरों में ढूंढते, तो दिस इज द डिग्निटी एंड अट्रैक्शन ऑफ द मॉस्क। अब तो बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह के वली से पंगा ले लिया। ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा ले लिया। ये वही गरीब नवाज है जिसे दुनिया का कोई राजा न दबा सका। राजा मिट गए, ख्वाजा जिंदा है। हम डरते नहीं कि हम गरीब हैं, हम मिनॉरिटी में हैं, हम अनएजुकेटेड भी है, सही बात। इकोनॉमिकल पोजीशन साउंड नहीं है, पॉलिटिकली नथिंग, बहुत गरीब है, सब हमें मिटा देंगे ना। नेपाल डरे, इंडोनेशिया डर जाए, मलेशिया डर जाए, यूरोप का मुल्क डर जाए, मुमकिन है। इंडिया का मुसलमान नहीं डरेगा। इस मुल्क में गरीबों को कोई खतरा नहीं, अमीरों को खतरा। अमीरों अपनी पोजीशन बचाओ, जितने हमले हैं तुम्हीं पे होंगे।
जितनी एजेंसी है तुम्ही को ढूंढेगी, पॉलिटिकली तुम ही डैमेज किए जाओगे। अमीर को खतरा है, गरीब को नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अमीरों तुम डरो, गरीब नहीं डरेगा। उसकी वजह यह है कि अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं है और गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज। इस्लाम शांति का मजहब है, पीस का रिलीजियन है, फॉरगिवनेस का रिलीजियन है, ह्यूमैनिटी का रिलीजियन है। इसमें किसी आतंकवादी की कोई जगह नहीं, मानवता विरोधी की कोई जगह नहीं है। इस्लाम इज ए रिलीजियन ऑफ पीस। इस्लाम इज ए रिलीजियन ऑफ फॉरगिवनेस। इस्लाम इज ए रिलीजियन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। आओ देखे करबला में क्या हुआ। छोटी छोटी बातें लेके चंद कात आपके सामने रखूंगा। इमाम हुसैन पर पानी बंद। एक दिन गया पानी बंद, दूसरा दिन गया पानी बंद, आखिरी दिन पानी बंद, शहीद हो गए भूखे प्यासे। मगर इमाम हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के मैंने गिना नहीं है शजरे में कि कितने बेटों के बाद का बेटा ख्वाजा गरीब नवाज। पानी इन पर भी बंद हुआ। इमाम हुसैन की नस्ल की खूबी है कि कहीं ना कहीं पानी नहीं मिलता। यह जब अजमेर में है तो एक घमंडी सागर था, हमेशा कहता था अना सागर। इस सागर में बहुत अना थी, अना सागर। उसे यह तो याद था कि मैं सागर वाला हूं, मगर यह नहीं याद था कि वो गागर वाला। राजा के सिपाहियों ने कहा कि कहां से नए नए फकीर आए हैं, निकालो इन्हें पानी। ये हमारे राजा के ऊंट पिएंगे, राजा के जानवर पिएंगे, राजा के सिपाही पिएंगे, तुम लोग नहीं। तो ख्वाजा साहब से जाकर के मुरीद ने कहा हुजूर पानी पे पाबंदी। ख्वाजा साहब मुस्कुराए और कहा ये कटोरा ले जाओ, अना सागर से कह देना मोइनुद्दीन हसन संजरी ने इसी में बुलाया है। पूरा सागर प्याले में आ गया। यहां सवाल करने वाले ने सवाल किया कि ख्वाजा गरीब नवाज एक प्याले में अना सागर को खींच सकते हैं, तो उनके दादा इमाम हुसैन ने दरियाए फरात को अपने खेमे में क्यों नहीं खींच लिया। बेटे के बेटे के बेटे के बेटा, कई बेटों के बाद के बेटे ख्वाजा गरीब नवाज पानी को खींच ले, और ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद के वालिद के वालिद के वालिद कई वालिद आबा व अजदाद के बाद से पहले इमाम हुसैन एक कतरा पानी न लावे। तो मैंने कहा समझो दोनों अलग अलग ड्यूटी पे थे। समझो चाहूंगा, गरीब नवाज की ड्यूटी और थी, इमाम हुसैन की ड्यूटी और। गरीब नवाज भारत में इस्लाम फैलाने के लिए आए थे और इमाम हुसैन करबला में इस्लाम बचाने के लिए आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाया, उसी बचे इस्लाम को गरीब नवाज ने फैलाया। अब सुनो, फैलाने के लिए करामत चाहिए, बचाने के लिए इस्तिकामत चाहिए। और अल इस्तिकामत फौकल करामा, करामत पर इस्तिकामत भारी है, जैसे गरीब नवाज पर इमाम हुसैन भारी है। दोस्तों, आपने ये बयान सुना, कितना जबरदस्त बयान था अजमेर शरीफ दरगाह के ऊपर। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अल्लामा शयार साहब का बयान सुना होगा, गुलाम रसूल साहब का बयान सुना होगा, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान सुना होगा, लेकिन ये हाशमी साहब का जो बयान था बहुत ही ज़बरदस्त बयान था। यकीनन उन लोगों की नींदें उड़ गई होंगी तो दरगाह के बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था, हमें पसंद आया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आया होगा। अपना अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, जिंदा रहें, सलामत रहें। जल्दी फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।